evening, ma'am. Good evening, students. Am I audible? Good evening, ma'am. Good evening. Am I audible clearly? Yes, ma'am. Okay. चलो लास्ट क्लास में हमने शुरू के 2-3 टॉपिक्स देखे थे कि कौन कौन से देखे थे, नोइंग ऑड नंबर्स, होल नंबर्स और हाँ एक तो इंटीजर्स। लेकिन हम लोगों ने जो सिलेबस लिखा था ना बेटा वो 6th क्लास का था, ठीक है। 7th क्लास का सिलेबस हमारा रह गया, मैंने फिर क्रॉस चेक किया तो मुझे पता चला कि 7th में थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो एक बार हम 7th का सिलेबस और लिख लेते हैं। हाँ वही ना, वही कर रही हूँ बेटा, वही कर रही हूँ, एक्स्ट्रा जो वही बता रही हूँ। देखो इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स तो लिख लिया था, तुम टिक कर लो उसी में। ऑनलाइन वाले बच्चों को सुन रहे हैं ना, मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. जो क्लास 7th के बच्चे हैं उनके जो टॉपिक्स हैं कुछ एडिशनल भी हैं आपके पास में, तो आप पहले वाले में ही जो रिपीट हो रहे हैं उनको टिक कर लो, जो न्यू है उनको लिख लो, ठीक है। चलो इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ठीक है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स ये शायद 7th में 6th में नहीं था, क्या था? तो 7th वाले लिख लो, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स लिख लो। चलो लिखाई देते हैं जल्दी से, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स लिख लो। फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था क्या उसमें? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, सिर्फ एल्जेब्रा था। ठीक है चलो। अभी 7th क्लास का सिलेबस लिखा रही हूँ मैं थोड़ा सा फटाफट, फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक तो मैंने एक्स्ट्रा क्या बताया यहाँ पे तुम्हें, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है। एक्सपोनेंट्स एंड फास्ट ही लिख रही हूँ, तुम हैंडराइटिंग पे और स्पेलिंग्स पे मत जाना, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर्स, फिर सेकंड है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसका सिंपल लीनियर इक्वेशन, ये भी नहीं था उनके में, सिंपल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और लाइन्स एंड एंगल्स तो हो ही गया था। अभी बताती हूँ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मैं सिर्फ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो थे ना, इन एडिशन टू सिक्स्थ, इन एडिशन टू सिक्स्थ, सिक्स्थ का जो लिखा है उससे जो एडिशन में जो टॉपिक्स है 7th के लिए वो लिखवा रही हूँ, ठीक है। ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये थोड़ा बोर्ड का तो अलग ही सिस्टम हो रहा है, इसको ठीक करते हैं अभी। ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसके बाद में है सिमेट्री तो हो गया था, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स लिखा है मैंने, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। रैशनल नंबर तो हो गया था ना उसमें, पेरीमीटर तो मेंसुरेशन में आ जाएगा, डेटा हैंडलिंग हो गया, ठीक है। वो बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। एक बार शुरू से लेके लास्ट तक का सुन लो, सारे टॉपिक सुना देती मैं तुम लोगों को, तुम्हें लग रहा है कुछ बच गया हो, कुछ हो गया रह गया हो तो तुम कर लेना, ठीक है। नहीं नहीं, इसको इसको कर लेते हैं ना, ये सही हो जाएगा, रिमोट है ना मेरे पास, बस हो गया, ठीक है। बस अब छेड़ो मत इसको, डिस्टर्ब मत करो, उससे ब्लर हो जाता है, हाथ पैर मत लगाना कुछ भी, ठीक है। ओके सुन लो, फाइनली क्लास 7th के बच्चे सिलेबस, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, algebraic expressions, simple linear equations, lines and angles, comparing quantities। comparing quantities का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना रैशनल नंबर्स का, वही है। ये भी लिखना है तो लिख लो, चलो लिखना हो तो लिख लो, फिर तुम्हें लगेगा कुछ रह गया हो तो। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है। कौन सा, शुरू से दोबारा बोलूं? अरे इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, क्या हुआ? मैम 6th नहीं दिख रहा, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये आज ऐसे इसमें कुछ प्रॉब्लम ही है, कोई बात नहीं, चलो अब दिख जाएगा। कंपेयरिंग क्वांटिटीज,
देखो अब शुरू से सुन लो, दोबारा लास्ट बार बोल रही हूँ, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, टाइम बहुत कम है हमारे पास, सिलेबस बहुत वाइड है, प्लीज एक बार ध्यान से सुन लो। इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, algebraic expressions, simple linear equations, lines and angles, comparing quantities, triangle and its properties, symmetry, congruence of triangles, rational numbers, perimeter and area, ये mensuration में आ जाता है, data handling, visualizing solid shapes, practical geometry। ठीक है, अब लगभग सारा सिलेबस हमने लिख लिया है, 6th का पहले लिख लिया था, 7th का अब लिख लिया है, तो ये बात खत्म हो गई। ठीक है, एग्जैक्टली 1 मिनट है, मैं इरेज कर दूंगी बोर्ड के ऊपर, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आप 7th में है ना बेटा, आप 6th में? हाँ ठीक है, ये लो, ये लो तुम्हारी पीपी और तुम्हारी 6th की। ठीक है, चलो हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। अभी एक बार इसका ही कर लो, लास्ट वीक में देखेंगे, वो लास्ट क्लास में, मैथ का लास्ट क्लास में देखेंगे हम सिलेबस। ठीक है, अभी चलो, तो आज हम लोगों ने लास्ट क्लास में नोइंग आवर नंबर्स, होल नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, इनके बारे में हम थोड़ा सा सोच रहे थे क्या क्या करेंगे। आज हम फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, डेसिमल, ये लोग ये वाले चैप्टर्स देख लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी में रहेगा, हमारा दिमाग भी उस अकॉर्डिंग काम कर रहा होगा, वो देख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लाइन्स एंड एंगल्स और ये वाले चैप्टर्स लेंगे। ठीक है, चलो सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, थोड़ा कंसेप्ट वंसेप्ट बताऊं, थोड़ा बहुत कंसेप्ट। हाँ मैम क्वेश्चन। सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करें ना, कोई कंसेप्ट अटकेगा तो हम क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे, बाकी आप लोग बता दो, मैं हर तरह से कंफर्टेबल हूँ। मैम क्वेश्चंस। मैम क्वेश्चन। क्वेश्चंस 2 बच्चों ने बोला, और बाकी बाकी बच्चे 7 स्टूडेंट्स, 5 और हैं, मैम क्वेश्चंस। 3 ने क्वेश्चंस बोल दिया। और निर्देव, हर्षिका, ऋषभ, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस, निर्देव क्वेश्चंस। क्वेश्चंस। ठीक है यार, ये कोई भी अगेंस्ट नहीं जा रहा, तो मैं सबकी बात मान करके सीधे क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, बोर्ड इरेज कर रही हूँ। ठीक है, एकदम प्रिपेयर हो जाओ, पेन वेन अपना निकाल लो, कॉपी निकाल लो, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जिसको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मुझसे पूछेंगे, एक्सक्यूज मी मैम, काइंडली एक्सप्लेन, कैसे भी पूछना हो पूछ लेना, प्यार से आराम से सब बता दिया जाएगा। ठीक है, अपनी अपनी स्मार्टनेस चेक करो, जहां नहीं आएगा शॉर्ट कुछ भी तरीका होगा सब मैं समझा दूंगी। चलिए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, मैं क्वेश्चंस निकालती हूँ। कौन से चैप्टर क्लास 6 के बच्चे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला भी कोशिश करेंगे क्वेश्चन करना, यस एक्सपोनेंट एंड पावर, क्लास 6 कर लोगे? एक क्वेश्चन दे दूं, देखते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 6 वालों को घबराना नहीं है, जब तुम्हारे लिए आउट ऑफ सिलेबस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें कोई टेस्ट नहीं कर रही हूँ 6 वालों को, कुछ क्वेश्चंस मिक्स्ड है। हाँ ओके मैम। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स भी इसी में आ जाता है ना, क्या हुआ? ओके मैम। मतलब टॉपिक मत लिखो तुम लोग, तो मिक्स्ड क्वेश्चंस चल रहे हैं ये सारे, जो रैशनल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, जो शुरू के टॉपिक्स होते हैं ना, मैंने 3-4 उसके मिक्स्ड क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं। ठीक है ना, चलो देखो क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, क्वेश्चन बोर्ड पे ध्यान दो। 8/5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 8/5 की पावर -6 इक्वल्स टू 5/8 की पावर 1 - 2x। करा हुआ क्वेश्चन है, x का वैल्यू फाइंड करना है, जल्दी से करो, करा हुआ क्वेश्चन है तो। हाँ ये, हाँ 2012 का है ये। चलो करो करो, फास्ट फास्ट करो, अब मैं क्वेश्चंस लिखती जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए बेटा, आप लोग चैट विंडो में मुझे टाइप करके बता सकते हैं कि मैम हमें कौन सा क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम कम वेस्ट होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे चैट विंडो खोल रखी, सिद्धि मैम आई हैव डाउट इन 2 क्वेश्चंस व्हिच वर इज देयर इन PYQ इन रिजोस्टार्ट ऐप। बेटा अपने वो क्वेश्चंस भेज सकते हो क्या सिद्धि? यस मैम। है ना, तो आप सेंड कर दो। ठीक है, बाकी हम देख लेंगे, चैट विंडो में सेंड कर दो। चलिए फर्स्ट वो हो गया, उसके बाद मैं नेक्स्ट देखो, कर लो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सेकंड में लिख रही हूँ। ठीक है, एक आंसर आ गया मेरे पास -1, और बता दो।
2. कौन सा, ये वाला? कैसे भी कर सकते हैं, हाँ करो, जैसे भी, जैसा सही लगे वैसे करो। हाँ, फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? सबका -1 आ रहा है कि 1 आ रहा है? चेक करते हैं अभी। -1. मैम मेरा 2 आ रहा है. बेटा द करेक्ट आंसर इज -1 ओनली। मैम कैसे आया? सिद्धि ये क्वेश्चन तो मैथ का है बेटा, ऑड वन आउट। अभी देखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलो ठीक है। जिन बच्चों से नहीं हुआ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँ, जिनसे हो गया वो सेकंड क्वेश्चन पे मूव कर जाएं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, 8/5 8/5, जब सेम बेस होता है तब पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा 8/5 की पावर 3 + -6, ठीक है। ये फिर उसके बाद में क्या बन गया, सिर्फ एलएचएस को सॉल्व कर रही हूँ फिलहाल मैं, ओनली एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन गया 8/5 की पावर 3 - 6, इट मींस -3, ठीक है। और क्योंकि -3 है, नेगेटिव है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 5/8 की पावर 3। एलएचएस यहाँ तक ठीक है, ये बन गया 5/8 की पावर 3। और अगर मैं राइट हैंड साइड से कंपेयर करूं, तो ऑन कंपेयरिंग बोलूंगी, गंदा लिखूंगी और कम बोलूंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एग्जाम कंपटीशन वाला है, जहाँ पे हमें लिखना नहीं है, थ्योरी पार्ट पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो आप जानबूझ के आपके लिए ऐसा लिख रही हूँ ताकि आप इस पे ध्यान ही नहीं दो, कि मैम जो बोल रही है कंसेप्ट पे ध्यान दे, कि ऑन कंपेयरिंग द बेसिस फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों तरफ बेस सेम है, पावर भी सेम होनी चाहिए। इट मींस 1 - 2x शुड बी इक्वल्स टू 3। इट मींस 2x, इसको इधर लेके जाएंगे, शुड बी इक्वल टू 1 - 3। 2x will be equal to -2, therefore x will be equal to -1. Got it? मैम नीचे का नहीं दिख रहा है. कोई बात नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आया क्या? नीचे का दिखना भी नहीं चाहिए वैसे तो, अगर नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, खुद से सॉल्व करो, कुछ तो कुछ खुद से सॉल्व करो। यस मैम, समझ में आ गया। बस, और किसी को डाउट अभी के भी पूछो, मैं अभी के भी इरेज करूंगी। ये क्लास बहुत फास्ट होने वाली है, इसमें स्लो स्लो नहीं काम कर सकती। मैम ने ये क्वेश्चन नहीं कराया, वो नहीं बताया, मैं इरेज कर रही हूँ अभी के अभी। किसी को डाउट है, फास्ट बोलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम मुझे डाउट तो नहीं, पर मुझे सेकंड वाले में वो आपने m = 4 आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट फर्स्ट, पहले फर्स्ट की बात कर लो, फिर सेकंड की बात करेंगे। फर्स्ट में कोई डाउट है किसी को? नहीं है, ठीक है। अब पूछो, सेकंड क्वेश्चन का डाउट पूछो, पूछो बेटा। मैम m = आपने क्या लिखा है? 4 लिखा है 4 इधर। PQ, ओके मैम। 4 PQ अपॉन P + Q। हो गया सॉल्व? हाँ नहीं है, माइनस में तो नहीं है। किसी का आया आंसर? एक होता है CND रूल, कंपोटेंडो एंड डिविडेंडो रूल, सुना है कभी? CND रूल, कंपोटेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसमें सिर्फ CND रूल से ही शॉर्ट में होगा, वरना ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन पहुंच जाएगा। इसमें आपको CND रूल यूज करना है, कंपोटेंडो एंड डिविडेंडो। क्या होता है कंपोटेंडो एंड डिविडेंडो रूल? अगर A/B = C/D आपने लिख रखा है, ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, प्लस माइनस नीचे वाले को, A + B अपॉन A - B = C + D अपॉन C - D। और ये चीज ऊपर नीचे भी, यानी कि नेगेटिव ऊपर भी आ सकता है, दोनों में सेम चीज करनी है। पॉजिटिव ऊपर तो पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव ऊपर तो नेगेटिव ऊपर। यानी क्या किया हमने, जिससे डिवाइड हो रहा था इसी को उठा करके इसमें ऐड कर दिया, फिर इसी को उठा के सब्ट्रैक्ट कर दिया और ऊपर नीचे सेम लिख दिया, ठीक है। ये एक रूल होता है,
इसको लिख लो शॉर्ट में और इसी को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व होगा। किसी ने खुद से किया क्वेश्चन सॉल्व? किसी का हुआ? करो करो, किसी का हो गया तो बता दो मेरे को, वरना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कैसे अप्लाई करेंगे इसमें? m इक्वल्स टू, हाँ, 4pq अपॉन p प्लस क्यू। अब अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दूं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन जा रहा है। एक पेज नहीं भरा क्या अभी तक? जिन्होंने कोशिश की होगी भर गया होगा पेज। सोचो बेटा, अब यहाँ पर m प्लस टू पी है अपॉन m माइनस टू पी है, ठीक है। इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पर अगर मेरे पास m अपॉन टू पी होता, क्या पता मेरे पास m अपॉन टू पी होता, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख देती क्या? फिर आगे आगे जाकर के m माइनस टू पी m प्लस टू पी से लिख सकती थी मैं इसको। तो मैं सोच रही हूँ कि नीचे टू पी तो यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या करूं? तो मुझे जबरदस्ती टू पी चाहिए, इसका मतलब मुझे नीचे से चाहिए ताकि मैं ऊपर नीचे बना पाऊं। तो मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय टू पी। मेरे साथ साथ समझते हुए चलो, वरना पीछे रह गए तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्यों डिवाइड करा? क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखा, कोई जादू नहीं है, मैंने खुद देखा कि m प्लस टू पी एम माइनस टू पी, ठीक है, इस तरीके से हो रखा है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो मैंने दोनों को दो टू पी से डिवाइड किया, तो ये क्या बना, m अपॉन टू पी इक्वल्स टू 4pq अपॉन p प्लस क्यू। और डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन टू पी लिख दूं, ये रहा ना, ये रहा m, इस इक्वेशन को तो डिवाइड किया है, ठीक है। हाँ, फिर ये 1 अपॉन टू पी क्यों लिखा? क्योंकि डिवाइड किया है, तो p से p कैंसिल, 2 से 2, तो ये क्या बन गया, m अपॉन टू पी इक्वल्स टू क्या बन गया, 2q अपॉन p प्लस क्यू। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो अभी के लिए पूछो, वरना क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा ही नहीं। मैम 1/2p को क्यों आपने डिवाइड किया? क्या 2p से? मैम ये इसीलिए तो इसको, 1/2p। एक मिनट बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे एक मिनट होल्ड करना, एक बार ऑफलाइन का आंसर कर रही हूँ फिर ऑनलाइन का आंसर करूंगी, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो m प्लस टू पी एम अपॉन टू माइनस टू पी, ए प्लस बी ए माइनस सी, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मुझे b को चूज करना था, b को क्या चूज करूँ, टू पी तो चूज करूंगी, फिर जब इसमें चेंज करूंगी यहाँ पे क्या b को चूज करूंगी, टू क्यू चूज करूंगी, ठीक है, तो इसके लिए मैंने टू पी चूज करा। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट पूछो बेटा। मैम 1/2p, आप ये क्यों 1/2p। लिखा? यस मैम, और क्यों इस डिवाइड किया? इक्वेशन की दोनों साइड्स को टू पी से डिवाइड किया है, इस इक्वेशंस की दोनों साइड को टू पी से डिवाइड किया, तो इसको टू पी से डिवाइड करोगे तो अपॉन में टू पी आ जाएगा, इसको डिवाइडेड बाय टू पी लिखोगे तो कैसे करते हैं हम, फ्रैक्शन के साथ में डिवीजन का साइन हटा करके मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐसे नहीं लिख देते, 1 अपॉन टू पी। याद आ गया? यस मैम, समझ में आ गया, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, है ना। किसी को और पूछना है तो पूछ लो, यहीं की यहीं, पूरा क्वेश्चन होने के बाद में फिर ऊपर से उठ जाएगा पूरा का पूरा। अभी अभी रुको, तो ये तो हुआ ही नहीं सॉल्व, स्टार्ट ही किया है क्वेश्चन मैंने अभी तो, ठीक है। मैम हमने यहाँ टू पर क्यों डिवाइड किया? मैम हमने टू क्यू से क्यों नहीं किया? बेटा इसके लिए बाद में करूंगी, पहले इसकी वैल्यू फाइंड तो करूं, फिर इसकी करूंगी ना, एक साथ दोनों की कैसे कर सकती हूँ ये बताओ, सोचो, बारी बारी तो करूंगी, तुम्हें तो अभी एक क्या ही नहीं पता, मैं तो कर भी लूंगी एक साथ पैरेलल में दो, फिर कैसे पॉसिबल हो पाएगा ना, इसलिए एक बार बारी बारी करेंगे। तो यहाँ पर ये आ गया, अब कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाओ, तो क्या बनेगा, ऊपर यहाँ पर m प्लस टू पी, नीचे क्या बन गया m माइनस टू पी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था 2q, तो क्या लिखोगे, 2q ऊपर आ गया, 2q को नीचे लिख दो, और ऊपर क्या करना है, प्लस करना है, प्लस p प्लस क्यू, नीचे क्या करना है, माइनस p माइनस क्यू। ये बात समझ में आई? p प्लस क्यू ब्रैकेट में था तो माइनस कर दिया तो कैंसिल। इसे सॉल्व करो और बताओ मुझे m प्लस टू पी और m माइनस टू पी की वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू ऑफ m प्लस टू पी और अपॉन m माइनस टू पी का फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है, 2q प्लस, तो यानी कि 3q प्लस p, ये आ रहा है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, माइनस कर दो, तो q माइनस p, ये आ रहा है सबका, यहां तक का मैच होना चाहिए, यहां तक मैच हो रहा है, मैं उधर से इरेज कर रही हूँ। सबको साथ साथ फास्ट फास्ट लिखना होगा, आया समझ में? यहां तक का। अब देखो, अब सेकंड वाला हिस्सा किससे डिवाइड करूं, 2q से, क्योंकि मुझे 2q चाहिए, डिवाइडिंग बाय 2q। अब तुम लोग करो सॉल्व, तुम करो, मैं नहीं कर रही, जल्दी करो, जल्दी करके मुझे m प्लस टू क्यू और m माइनस टू क्यू की वैल्यू बताओ, फास्ट एकदम करो। 2p अपॉन p प्लस क्यू, देखो यही आ रहा है क्या, बताओ भाई बाकी बच्चे क्या बना,
नहीं मैं वो नहीं पूछ रही, मैं पूरा ये पूछ रही हूँ इसकी कंप्लीट वैल्यू, इसकी कंप्लीट वैल्यू पूछ रही हूँ। पेन तो यूज करो भाई, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, बोर हो रहे हो तो उसका क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। मैम m अपॉन 2q इज इक्वल टू 2p अपॉन p प्लस q। वो ठीक है बेटा, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस 2q अपॉन m माइनस 2q, टेल मी दिस वैल्यू। p प्लस q, मैम 3p, मैम q नहीं p, q कैसे होगा, यहाँ पे 2p बच रहा है, q से तो q कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में q है ही नहीं। 3p प्लस q और p अपॉन माइनस ये वैल्यू आ रही है m प्लस 2q अपॉन m माइनस 2q की। अभी दोनों वैल्यूज को पुट करो, जो बॉक्स वाली दोनों वैल्यूज को यूज करो और इक्वेशन में पुट करो फास्ट, अब सब लोग करो और सबका आंसर मैच होना चाहिए, जल्दी करो अब तो तुम लोग एकदम फास्ट। इन दोनों वैल्यूज को पुट करो ना बेटा, m प्लस 2p का वैल्यू आ गया, इसको यहाँ पुट करो, ये वाले का वैल्यू आ गया, यहाँ पुट करो, दोनों को ऐड करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, करो इन दोनों को ऐड करो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। फाइनल आंसर क्या आ रहा है फाइनल, ये फाइनल इसके बाद सॉल्व नहीं हो रहा। सबका आंसर आ गया इसके बाद 2, अब कैसे नहीं आ रहा, कितनों को एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है। बस एक को, हाँ एक नेगेटिव साइन बाहर निकाल लो, ठीक है, अगर मैं एक नेगेटिव बाहर निकाल लेती हूँ तो क्या बनेगा, 3q प्लस p, यहाँ पे माइनस निकाल दो बाहर, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो 3p प्लस q, और अपॉन में यहाँ पे क्या बन गया q माइनस p, यहाँ पे भी q माइनस p लिख दो। ये बात समझ में आई, साइन चेंज कर लिया हमने, नीचे p माइनस p q को q माइनस p लिख दिया, उससे क्या हो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन गया। हमने ये काम क्यों किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया। एक बार आंसर तो आने दो बेटा, तो क्या होगा 3q प्लस p माइनस 3p माइनस q अपॉन q माइनस p, ठीक है। अब सॉल्व करो, क्या बन रहा है -2p प्लस, उल्टा लिख लो ना, पहले प्लस का इसको लिख लो, क्या बन रहा है, पहले q का क्या बन रहा है 2q माइनस 2p अपॉन q माइनस p, यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, क्या बन रहा है q माइनस p अपॉन q माइनस p, इससे ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2। हाँ तो बेटा बच्चों को समझाने के लिए भी तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। 1 and 3 respectively, and how you got to know कि ये 1 और 3 हो सकते हैं, लेट कर लिया, वैसे तो देखो ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं है, बता भी देंगे, लेकिन समटाइम्स क्या होता है फिर तुम्हारा लेवल वो है ना, कम है ना, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रही थी, कोई बात नहीं, तुम्हारे लेवल पे सही, तुम्हें पता है ना कैसे क्या हो रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, तुम कर लो, ठीक है। हाँ एक ऑफलाइन स्टूडेंट ने एक शॉर्ट मेथड यूज किया, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर ली, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो गया सभी का, किसी को डाउट है तो पूछ लो इरेज करने से पहले। मैम आपने वो माइनस वाले साइन को, मतलब जो एलसीएम आपने जो लिया, मेरे को उसमें डाउट है। अच्छा, माइनस साइन को हमने कॉमन क्यों लिया, सोचो अगर मैं नीचे देखती तो नीचे दोनों का डिफरेंट था डिनोमिनेटर,
मुझे Yes. सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए क्या करना है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ Q के आगे प्लस है, P के आगे माइनस है, यहाँ P के आगे प्लस है, Q के आगे माइनस है। इट मीन्स दोनों का साइन ऑपोजिट है। तो अगर मैं एक माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ, P माइनस Q में जबरदस्ती अगर मैं एक -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ नीचे और ऊपर, यहाँ पे लिखा था 3P + Q, मैंने ऊपर वाले से जबरदस्ती एक -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जबरदस्ती, ठीक है। उससे क्या हुआ, P - Q तो बन गया Q - P, ठीक है। और जो ऊपर वाला जो -1 था उससे मैंने इस प्लस को माइनस बना दिया, ओके मैम। है ना, ठीक है। और किसी को डाउट है? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। two numbers are in the ratio 1:2. Two numbers are in the ratio 1:2. If 7 is added, क्या रुक जाओ, इतना स्लो तो बोल रही हूं मैं, आप लिखना ही नहीं चाह रहे हो। Two numbers are in the ratio 1:2, full stop. If 7 is added to both, comma, their ratio changes to 3:5. Two numbers are in the ratio 1:2, full stop. If 7 is added to both, comma, their ratio changes to 3:5. Find the greater number. Find the greater number. Do I need to repeat? मैम 3:5। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। अगली बार से लिखवाई दूंगी। चलो सुन लो अब एक बार। Two numbers are in the ratio 1:2. If 7 is added to both, their ratio changes to 3:5. Find the greater number. भले ही मैं फास्ट करवा रही हूँ, लेकिन आपको अपना अपना ध्यान रखना है, आपको पूछना है, आपको नहीं आ रहा है तो। क्या आंसर है ग्रेटर नंबर का? मैम 5.6। The greater number is 28. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। एक्सप्लेन करना है क्या क्वेश्चन नंबर 3? नो मैम। फोर्थ करो। पॉइंट विजिबल है ना, कहाँ कहाँ डॉट लगाया है मैंने, सब में डॉट है। और मोटा कर देती हूँ मैं इसको। ऑनलाइन वालों को। यस मैम 28 आ गया। वेरी गुड। भाई जिनसे नहीं आ रहा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, बेटा आप लोग प्लीज पूछ लीजिए।
और मैं ये बात बार बार नहीं बोलूंगी, अब बाकी क्लासेस के लिए आप खुद से समझ जाइए। मैम आपके भले के लिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रही है, वरना मैम को तो कोई जल्दबाजी नहीं है। किसकी? तुम बताओ। इक्वल्स टू होता कंपोनेंट और डिविडेंड लगता था, बात अलग होती। और तुम्हें लग रहा है कुछ कंपोनेंट डिविडेंड कुछ लगेगा, कुछ ऐसा हो रहा है, कहीं पे दिख रहा हो तो बताओ। मैम वो रेशियो वाले में आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सा रेशियो वाला बेटा? क्वेश्चन नंबर 3। ये तो मैंने उसमें आंसर किया पर मेरा 28 नहीं आ रहा। आंसर का क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दिया मेरे को, सॉरी। मैम 28 नहीं आ रहा मेरा पर। 28 नहीं आ रहा आपका, क्या आंसर आ रहा है? बोलो क्या आंसर आ रहा है? मैम कुछ ज्यादा ही अलग आ रहा है। कुछ ज्यादा ही अलग आ रहा है। दोनों में 7 ऐड किया और 3:5 बन गया। क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, जल्दी से देख लो, तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट वाले का x, दूसरे वाले का 2x, फिर x+7 कर दिया हमने और 2x+7 कर दिया हमने। इनका जो रेशियो है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:5। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+7 अपॉन 2x+7 इक्वल्स टू 3/5। ये इक्वेशन बन गया था आपका। यस मैम, मैं इसके आगे नहीं कर इसके पाती। बाद नहीं हो रहा तुमसे सॉल्व? क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर इसको इधर, 5 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा 5x प्लस 35 इक्वल्स टू 6x प्लस, बोलो तुम बोलो, बोलो तुम सॉल्व तो करवाओ मेरे को अब जल्दी से। यस मैम। अरे आंसर बोलते जाओ ना, आगे आगे। यहाँ तक आया तुम्हारा? यस मैम। हाँ, फिर क्या हुआ? 6x में से माइनस करते हैं, यहाँ पर x आ गया 35 माइनस 21, कितना आ रहा है? मैम 14। 14। यस मैम। हाँ ठीक है, 14 आ रहा है, x का वैल्यू 14 आ गया, ठीक है। अब पुट करो यहाँ पर, x आ गया 14, 2x कितना आ गया 28। तुम्हारा क्यों नहीं आया? फिर सब कुछ तो तुम्हारा आ गया, फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मैम रुकिए, मैं एक और बार देखता। पता नहीं, तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो क्या? बेटा टाइम नहीं वेस्ट करना है क्लास का हमें। जहाँ प्रॉब्लम है वहीं पूछो, तुमने तो खुद ही सॉल्व करवा दिया पूरा का पूरा, फिर बोल रहे हो मैम आ नहीं रहा आंसर। आता क्या तुम्हारा? तुमने सॉल्व किया पूरा, या फिर एग्जैक्ट बताया करो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है हो गया ना, अब हो गया, ये बता दो बस तुम तो। यस मैम। वेरी गुड, चलिए ये वाला हो गया 4th क्वेश्चन। हाँ बताओ कैसे किया? चलो 1 मिनट। सिक्स्थ का 26 ए ऑप्शन। यहाँ पे ऐसे कुछ 10-2 करके लिख रखा है, 10.2 है 10-2 है, पता नहीं। मेरे पास आंसर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है मेरे पास आंसर, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब पता नहीं 10-2 लिखा है 10.2 लिखा है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, पता नहीं। हाँ ऑप्शन ऐसे है, ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ये माइनस है या पॉइंट है पता नहीं, 10 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। मेरे पास ये आंसर दिया हुआ है, मैंने इस वाले क्वेश्चन को मेरा क्रॉस चेक करना रह गया था, तुम लोग बता दो। तो ऐसे थोड़ी होगा, तुमने तो शायद ट्राई नहीं किया। हाँ भगवान के लिए छोड़ दो, नहीं हो रहा, ठीक है। किसने कर लिया? मुझे एक बात बताओ, तुम लोग ये कम से कम पॉइंट को तो रिमूव कर लो। अरे 9654 माइनस 8963, क्या इन दोनों के नीचे क्या बनेगा? यहाँ पर 100 नहीं बन रहा क्या? दोनों के नीचे 100 आ रहा है, या फिर दोनों के नीचे 100 आएगा, तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा सीधे ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। नीचे लिख दो क्या 9654, डेसिमल तो अपने आप हट रहा है 8963। अब उधर का डेसिमल देखो, इधर का तो हट रहा है अपने आप ही, ठीक है। इधर का देखो, इधर क्या है 9654 माइनस,
यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे ऊपर 10 ही आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है 1000, तो ऊपर जो भी चीज है उसमें डिवाइडेड बाय क्या बन रहा है 10 बन रहा है, नीचे जो भी चीज है उसमें डिवाइडेड बाय क्या बन रहा है 1000 बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास 100 बच रहा है, तो उसको ऊपर शिफ्ट कर दो। ये कैसे होता है, ऐसा होता है ना, अगर a डिवाइडेड बाय b है और यहाँ पे c डिवाइडेड बाय d है, इसको लिखते कैसे हैं a बाई बी डिवाइडेड बाय c बाई d, फिर कैसे बनता है ये a बाई बी इंटू d बाई c, ऐसे बनता है ना। तो यहाँ पर ये 1000 ऊपर जाएगा, 10 नीचे आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, ऊपर क्या बन जाएगा 100। तो क्या मैं इसको हटा करके ऐसे लिख दूं इंटू 100, बस। तो करो ना इसको, किताब क्या इजी तो बन गया ये, ऐसा करने से आंसर नहीं आ रहा। एक सेकेंड रुको रुको, ठीक है, क्या ये चीज सेम नहीं है क्या यहाँ पर, अगर मैं इसे कैपिटल एक्स नाम दे दूं तो ये भी तो कैपिटल एक्स ही बन रहा है, फिर ये कैपिटल वाई है तो भी तो कैपिटल वाई बन रहा है। ये समझ में आ रही है चीज, अगर इसको पूरे को कैपिटल वाई बोल दूं तो उधर कैपिटल वाई बन रहा है, इसे कैपिटल एक्स बोल दूं उधर कैपिटल एक्स बन रहा है, यही तो बन रहा है। अभी देखते हैं, रुको, यहाँ तक ठीक है। अब सोचो तुम लोग कि ऊपर बस एक 100 का ही डिफरेंस है, तो कैसे नहीं लिख सकते हम 9654 माइनस 8963 अपॉन 9654 प्लस 8963 होल ब्रैकेट में, क्या मिल नहीं सकती 1 माइनस 100 नहीं लिख सकती क्या, सॉरी 1 प्लस 100, 1 माइनस लिख दिया, हाँ मैम इक्वल कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, दोनों में से कॉमन ले लिया, इसको बीच में एक प्लस का ही साइन तो था ना, यहाँ पे तो 1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। आई बात समझ में, तुम लोग जो मेरे साथ स्टेप्स लिख रहे हो ना उनको ही समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। दोबारा बताऊं, यस मैम। हाँ तो अब मैं पूरा लिखूं, मतलब चलो लिखना ही पड़ेगा। ये समझ में आया, ये फर्स्ट वाला ऐसा कैसा बना, यस मैम। और सेकंड वाले में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे लिख दूं, और फिर ये 9654 माइनस 8963 अपॉन 9654 प्लस 8963, यहाँ तक ठीक है, ये ठीक है क्या, यस मैम। हाँ तो अगर ये ठीक है तो सोचो, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को x से रिप्रेजेंट करूं तो क्या ये x प्लस 100x नहीं है क्या, यस मैम। है ना, तो Yes, x अगर मैं कॉमन निकाल लूंगी तो क्या 1 प्लस 100 नहीं बचेगा क्या, यस मैम। तो वही तो किया था मैंने, अब कर दूं, अब लिख दूं मिटा के पूरा, यस मैम। थैंक यू। तो ये बन गया ब्रैकेट में 1 प्लस 100 यानी कि 101, ठीक है 1 प्लस 100। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको माइनस करना नहीं आ रहा है क्या, अब इसमें और क्या शॉर्ट फॉर्म चाहिए बताओ, 9654 माइनस 8963 का क्या आंसर आ रहा है 691। यस मैम 691 ही आ रहा ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है 69791, कैसे आ सकता है 69791 कैसे, नहीं नहीं नहीं, टोटल मत बताओ, इसका बताओ 186 इंटू 101, अब ये कुछ सॉल्व नहीं हो रहा आगे, 100 प्लस 1 से 100 प्लस 1 से आया, अभी पूरा वही समझाया मैंने, 100 प्लस 1 कहाँ से आया, तुम कहाँ ध्यान दे रहे हो, तो तू ध्यान तो दो कम से कम, कहाँ से आ रहा है, देखो ये दोनों वैल्यू सेम बन रही थी ना, इसमें 100 ऊपर निकाल रहे थे हम, ठीक है, तो ये और ये वैल्यू सेम है, ये x ये प्लस 100x, x मैंने बाहर लिख दिया, तो क्या बना 1 प्लस 100, 1 प्लस 100 से 101 आंसर आ गया और x बाहर रह गया, ठीक है। अब देखो, एक सेकेंड रुको, 1 मिनट, जल्दी से कुछ तुम ट्राई करो फिर मैं बता रही हूँ, 1 मिनट रुको। कोई कैंसिलेशन ऐसे नहीं हो रहा क्या इसके अंदर, नो। हम्म
नहीं कैंसिलेशन अभी तक तो कुछ किया ही नहीं, अभी तक तो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, और तो कैंसिलेशन नहीं हो रहा, कैंसिल नहीं हो रहा यहाँ पे। तो क्या इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है फिर इस क्वेश्चन में, कुछ और दिक्कत है क्या? चलो इस क्वेश्चन को मैं चेक करूंगी फिर, एक बार के लिए यहीं छोड़ दो, इस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं, मैं चेक करके आपको बताती हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने इसको क्रॉस चेक किया था, मुझे लग भी रहा था कि मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा कहीं वो अटक नहीं जाए, तो यार तो इस क्वेश्चन को हमें अभी यहाँ तक हमने कोई दिक्कत गलती नहीं करी है, ठीक है? कभी कभार होता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक या कुछ, अब तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, अभी चेक कर लूंगी मैं, ठीक है? तुम्हें क्वेश्चन दे देती हूँ मैं पहले मैम करने के नन लिए। ऑफ दीज हो सकता है। ये है ना, क्या बोल रहे हो? हाँ मैम ऑप्शन डी आंसर हो सकता है मैम। क्या आंसर हो सकता है? ऑप्शन डी आंसर, नन ऑफ दीज? पर दिया हुआ है पहले से, ये आंसर दिया हुआ है जहां से मैंने पिक किया क्वेश्चन वहां पर, तो इसलिए क्रॉस चेक कर लेती हूँ मैं एक बार, ठीक है? चलो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इतने, ये है 13 14 6 IMO, 12 13, सॉरी 12 13, 12 13 का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, तुम वो सॉल्व करो, इतनी देर में देखती हूँ इस क्वेश्चन को, कुछ ना कुछ तो होगा ही इसमें। हाँ फिलहाल हम 7th के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर 6 वाले बच्चे 7th क्वेश्चन कर पा रहे हैं मतलब 6 के भी कर लेंगे, है ना? दोनों के मिक्स करके करेंगे हम। चलो एक सेकेंड, बातें मत करो, क्वेश्चन कहाँ गया, लिखो। A boy multiplied 987 by a certain number and obtained if in the answer both 99 are wrong. नाइन तो रॉन्ग है, बाकी डिजिट्स क्या है, करेक्ट है। देन द करेक्ट आंसर वुड बी करो ट्राई। हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मैम आंसर बता। बताओ। 551181। 551181? यस मैम। नहीं, 551181, यानी कि तुमने दोनों बोला 99 की जगह 11 कर दो, ऐसा?
नो मैम, तो मैम मैंने किया। नहीं, 551181 ही तो, ये तो बोला आपने। यस मैम। पर ये आंसर नहीं है बेटा, दिस इज रॉन्ग आंसर। तुम डिवीजन तो करके देखो, डिवाइड ही नहीं हो रहा ये तो। नहीं, वो बस लिखा हुआ है 4:30 तक, 1.5 घंटे की क्लास है। कोई नहीं, कर लेंगे, अभी देखते हैं अपन। ये तो कर लिया था। क्या है? क्या 47? तुम सोचो खुद ही, अभी सॉल्व करते टाइम मैं तो कुछ नहीं बताऊंगी। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम मेरा अभी इवनिंग क्लास है तो ये अभी लीव करना होगा मुझे। इवनिंग क्लास से कैसे कोलाइड कर रहा है आपका? यस मैम, वो कोलाइड कर रहा है तो मुझसे। फिर आप बोलो किसी को, किसको बोलोगे? मैम मैं तो लीव नहीं करूंगा। यस मामा, मैंने कर। कितने बच्चों की कोलाइड कर रही है क्लास? कितनों को लीव करना पड़ेगा? मैम 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 हाँ, आधे, मैम बस आधे घंटे, बस आधे। निर्देव को लीव करना पड़ेगा, पलक राज को लीव करना पड़ेगा, और पलक और निदेव, बस दो। इस सक्षम को भी क्लास के चक्कर में? और कौन है? और किसी से क्लास है? मैम पर मैं लीव नहीं करूंगा। अच्छा, पर क्लास तो है आपकी, मैम यानी वो कि सिक्स इसका का। मतलब कौन सा बैच है आपका? मैम वो सिक्स का केपीवी वाला। मैम IPV1 VA1। लास्ट का बताओ, लास्ट का VA1। यस मैम। यस मैम। मैम VA1, WE1। VA1 और WE1। हाँ, पलक, पलक की तो ठीक है, मेरी खुद की क्लास है शायद बाद में तो। यस मैम, लास्ट आखिरी का है 5 to लास्ट 6, मेरी तो 6 to ठीक है, बट 7। बाकी कैसे कोलाइड कर रही है? बाकी कोलाइड नहीं करनी चाहिए, फिर तुम लोग कैसे पढ़ोगे? मैम आधे घंटे लेट हो जाता है। हाँ, चलो तुम लोग ये इशू आज कहीं पे मैनेजमेंट को बताना, ठीक है ना? शायद तीन चार बच्चे हो जिनका क्लास कोलाइड कर रही है, जिसमें से एक बच्चा जा नहीं रहा, बाकी 3 को जाना पड़ेगा। देखो, चलो फिर करो, मैनेजमेंट को बताओ ये चीज। इसके बाद इसमें क्या है? -2 3/8 दिखेगा नहीं ना? -2 3/8। मैम ये रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो जाएगा ना? बेटा मेरे को भी नहीं पता इस बारे में तो। 3/7/8 दिख रहा है क्या? यस वो मैम। क्वेश्चन दिख रहा है उधर वाला? यस मैम। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा लिख दूंगी। मैम क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये नहीं हो रहा है तो वो कर लो, दोनों में से एक तो करो। 2 मिनट बाद बताऊंगी मैं, 2 मिनट का टाइम है, दोनों में से एक क्वेश्चन तो करो। हाँ, जल्दी करो। तो मैम मैं लीव कर दूं क्या? हाँ हाँ, जिनको करना पड़ेगा तो कर दो बेटा, अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता।
और मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करो। ओके मैम, थैंक यू मैम। यू आर मोस्ट वेलकम। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वैसे वो ऑप्शन से होगा, बिकॉज ऐसे अगर आप करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन के मैं 4 ऑप्शंस लिख देती हूँ, फिर तुम ऑप्शन से ही करो इसके अंदर। ऐसे नहीं होगा फर्स्ट क्वेश्चन, तो मतलब इधर वाला 5th क्वेश्चन ऑप्शंस लिख देती हूँ मैं चारों। इसको इसको उल्टा जाना पड़ेगा इसके अंदर। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम जैसे मैंने किया था वैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे किया, पर आंसर गलत तो है। आंसर भी तो सही नहीं आया ना आपका, मैंने आंसर चेक नहीं किया अभी। इसका बताओ, इस वाले का बताओ आंसर क्या आ रहा है, जिसका भी आज अपने आपको आंसर को सही बता रहे हैं। इन ऑप्शंस में से एक को पिक करो। अरे इसमें पूछ रही हूँ मैं। हाँ, इन चारों में से जिसने सॉल्व किया है ऑनलाइन, किसी एक बच्चे ने सॉल्व किया है बेटा, तो आप बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आया आपका। मैम कोई नहीं रुकिए, आया चेक ना, कर रहा हूँ। मैम है? चेक कर रहा हूँ, रुकिए मैम चेक कर रहा हूँ। वाह, अब चेक करने में टाइम लग रहा है। ऑप्शन से ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन होगा ही नहीं। हाँ, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन होगा ही नहीं। अब हर को डिवाइड नहीं, इसमें अब क्या ट्रिक निकालनी पड़ेगी, पहले तो ये मैम बताओ। डी आंसर, डी एक आंसर। मिनट रुक जाओ, तुम लोग 1 मिनट रुक जाओ। जो ऑनलाइन जो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है, जिसको लग रहा है उससे आंसर निकाल ले, उसको तो पूछ ले एक बार, है ना। बेटा तुम्हारे इन चारों में से क्या आंसर है, मैं जल्दी बताओ। जो तुम बोल रहे थे तुम्हारे पास ट्रिक है, तुम्हें पता है कौन सा आंसर है इन चारों में से, कौन सा मैच कर रहा है। क्या देख रहे हो अब, तुम्हें देख लो कॉपी में मैच कर रहा है तो बताओ, तो मैम ये मैच कर रहा नहीं कर रहा तो बताओ नहीं मैम मैच कर रहा। डी, बोल तो रहा हूँ डी। तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा ना किसी भी ऑप्शन से। मैम डी बोल तो रहा हूँ। बी बोल रहे हो, पर बी इज नॉट द राइट आंसर। मैम डी डी। डी, डी आंसर है क्या सही? चलो चेक कर लेंगे, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। तुम्हारा डी आ रहा है तो तुमने कैसे निकाला है हम वो भी देख लेंगे। 1 सेकेंड बस। 6 का 23 सी है आंसर तो, आंसर तो सी है। सिर्फ एक ही चीज की गड़बड़ है, 5 6 और 6 5, लेकिन डिविजिबल तो नहीं होगा अगर चेंज हो गया तो। तुम लोग क्या कर रहे हो फिर, कैसे देख रहे हो? तो जो भी किया गलत हो गया, ठीक है। अब देख लो इधर सबसे पहले, अब तो हो ही जाएगा वैसे, पता ही आंसर। 987 की प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्या आंसर आ रहा है? 3 और 7, 3 7 और सभी का यही आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन। यही करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर क्या करना पड़ेगा, डिवीजन बार बार करके देखो, ठीक है। इन चारों को चेक करो। अब देखो तुम्हारे पास 4 ही नंबर है, बिकॉज ऐसे तो तुम कितने नंबर बना लोगे। हाँ, अगर ऐसा हो जाता कि 555 और 2 जगह खाली और 8 1, ऐसा तो कितनी सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। 0 से लेकर के 9 तक 10 पॉसिबिलिटी यहाँ है, 10 पॉसिबिलिटी यहाँ है, तो कितने नंबर बन गए ये? हाँ 100, 10 × 10 100, तो 100 नंबर को थोड़ी चेक करोगे। उस 100 के पूरे बंडल में से तुम्हें 4 नंबर दे दिए, चारों को चेक कर लो। अगर कोई नंबर से कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, उसके सारे प्राइम फैक्टर से डिविजिबल होगा ना वो नंबर, और 3 ही है तुम्हारे पास, तो 3 7 और 47 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाओ, बात खत्म, ठीक है। 3 और 7 से काम चल जाएगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाओ और काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, समझ में आ गई बात? यस। ऐसे करना है। देख लो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं अब। वैसे तो ये क्लास 7 का क्वेश्चन है, 6 वालों को अगर नहीं आया, थोड़ी तकलीफ हुई, तो आप लोगों को दुखी नहीं होना है।
अभी हम आज क्लास 7 के क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट 1 आवर में मैं क्लास 6 के क्वेश्चंस लूंगी। मैम लेकिन क्लास तो हाफ एन आवर की बची है। कोई बात नहीं, तो 6th वाले जो, अगर तुम बच्चे तुम कंसेप्ट समझ पा रहे हो, अगर जो तुम 6th के बच्चे हो, अगर तुम ये समझ पा रहे हो कि कंसेप्ट क्या अप्लाई हो रहा है, तुम्हारे पास यही सेम क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके से आएगा तुम्हारे पास, इतना लंबा नहीं आएगा, 6 डिजिट का नहीं, तुम्हारे पास 4 डिजिट का क्वेश्चन आएगा। कंसेप्ट तो वही रहेगा ना बेटा, कंसेप्ट में क्या दिक्कत है हमारे लिए? अच्छी बात, तुम तो खुद में तो खुश होना चाहिए कि हम 7th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मिक्स्ड है मेरे पास में। चलो अब मैं 6th के भी देख लेती हूँ। अब इसका आंसर बताती हूँ पहले, ऊपर वाले का नहीं, दूसरे वाले। हाँ करो करो, ट्राई करो। उधर वाले का आंसर बता देती हूँ। नहीं, -6 आंसर नहीं है। हम्म इधर ऐसे प्लस प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा हो किसी को तो। आंसर लिखा है बोर्ड पे। सबसे पहले तो ये 1 - 16 को तो लिखा -1/16, ऊपर गया क्या बना 16/1, ये यहाँ तक ये हुआ, ये यहाँ पे गया तो ऊपर जाएगा -16 बन जाएगा। -16 + 1 का आंसर क्या आया? -15। -15 तो यहाँ क्या बना -1/15, यहाँ तक ठीक है। 1 - 1/15 बन गया क्या शुरू के दो? ये ठीक है। हाँ, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ, 15 - 1 कितना होता है? 14। 14/15 शुरू के दो तो हमने कर लिया सॉल्व, 14/15 ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, अब 5/2 का आंसर क्या आया? 8 + 5, बोलो तो सही। हाँ, 13/2 प्लस, सॉरी माइनस, माइनस है 2 3/8, 8 2 जा 16, 16 + 3 19, माइनस 19/8 प्लस 3 7/8, 24, 24 + 7 31/8। यहां तक सबका ठीक है? लास्ट के 3 का तो एलसीएम सीधे आ रहा है, 8 लिख दो, ये -19, ये +31, इससे क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई, कितना? 13 × 4। इसका आंसर 31 3 8 19/8, 19 यानी कि 20, इसका मतलब कितना? 63 यानी कि 64/8, तो 8 आंसर आ रहा है इसका। नहीं नहीं, इधर का इधर का आंसर 8 आ रहा है, ठीक है। तो इधर का आंसर 8 आ गया, और इधर 14/15, तो फिर ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या? नहीं, मैम सही है। -2 3/8 + 3, तो इसके आंसर्स गलत हैं क्या? ये तो सही किया है हमने, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। क्वेश्चन तो सही है। 1 + 1/1 + 1/1 -16 + 4 5/2। क्वेश्चन तो सही है,
क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, फिर आंसर क्या है इन्होंने दिया हुआ है? छोड़ो, फिर अपना आंसर सही है। जिसका यहाँ तक आ गया, जो आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है इसके सॉल्व करके बोलो। 134/15। ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको, ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको। और 134/15 सबका यही आंसर आ रहा है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो फिर इसका मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ये कुछ क्वेश्चंस की दिक्कत ही है। चलो सॉल्व चेक करूंगी मैं, पहले वाले को भी करूंगी, फिर उसको भी बाद में ही करती हूँ मैं सॉल्व। अगर अभी चेक करूंगी तो मुझे लग रहा है ये कुछ दिक्कत ही हो जाएगी। क्या वो क्वेश्चन क्या था, एक बार रिमाइंड कराना मेरे को। ये अच्छा ही मिल गया, डेसिमल्स का था ना, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं क्रॉस चेक करती हूँ। अभी हम 6 का ले लेते हैं, थोड़ी देर 6 की भी बात कर लेते हैं, देखते हैं कैसे किस लेवल के क्वेश्चन है 6 में। देखो कितने इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे अब 6 में। तुम खुद ही बोर हो जाओगे, खुद ही बोलोगे मैम 7th वाले करा दो, 6 वाले बच्चे देखना। चलो लिखते हैं 6 के लेवल के क्वेश्चंस। इफ, अब फास्ट फास्ट लिख रही हूँ मैं। इफ 3 इज अ फैक्टर, ये कल करा दिया था क्या मैंने? नहीं। 3 इज अ फैक्टर ऑफ x and 72 is a multiple of x. Then which of the following, cannot be the value of x? ऑप्शन से करना है, कौन सी वैल्यू x की नहीं हो सकती है। A B C D। 6 12 8 18 बताओ। मैम 8। मैम मैं देख लो, कर रहा हो तुम फास्ट फास्ट, मैम सही बहुत है। सिंपल है। बस यही तरीके से हो रहा है, ठीक है। 6th वाले तो तुम आंखों से देख के ऐसे ही कर दोगे, पेन उठाने की जरूरत नहीं मैम आप पड़ेगी। 7 का ही दीजिए। चलो और 6 वाले क्वेश्चंस देखते हैं, देखो तुम्हें लिख के बताती हूँ मैं। यहीं पे लिख रही हूँ, अभी इरेज करने में टाइम लगेगा। 600.051 इक्वल्स टू 600 प्लस समथिंग प्लस 0.001। बताओ इसमें क्या आएगा समथिंग में, करो क्वेश्चन। मैम 0.05। मैम 0.05। मैम 0.05। 0.05। हो गया ना, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, देख लो अब तुम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements is true? वही तो तुम सिक्स्थ वाले बोल रहे थे ना। अब देखो लो 6 का और क्वेश्चन ले लो। 50 माइनस -48 -2 -110 प्लस -80। अभी देखो ये क्वेश्चन है -100। लो शायद देख के हो जाए, शायद पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़े। लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। और हम्म 24 ए। हाँ 10 इज द राइट आंसर, पेन की जरूरत ही नहीं है ना। मैम चलो 10। 10 इज द राइट आंसर। मैम चलो नेक्स्ट लिखो। नहीं क्या करना है तो लिख के, क्या करना है, पेन की इंक थोड़ी खत्म करनी है, दिमाग चलाओ बस। चलो देखो और बताती हूँ मैं तुम लोगों को। देखो 5:4, ये पढ़ा है प्रपोर्शन, रेशन प्रपोर्शन। यस मैम। x इक्वल्स टू बताओ, तो क्या करूं, जल्दी बताओ क्या है। मैम 24। वेरी गुड, मैम 24। देख लो अब, ठीक है। यस मैम लो 24। और लिख देती हूँ,
देखते हो तुम अभी, देखो 2 मिनट नहीं हुई करते हुए 4 क्वेश्चन कर लिए अपन ने 6th वाले, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन नंबर ही लिखना मैंने छोड़ दिया। लो 2/5 प्लस 1/4 प्लस 1/2, ये है 6th के लेवल का क्वेश्चन। ये था 7th के लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, क्लास 7। ये था क्लास 6th के लेवल का क्वेश्चन। अब तुम खुद देख लो, अब तुम खुद देख लो, मैं ये सॉल्व करवा रही हूँ तो मैं कहाँ गलत हूँ, सही करा रही हूँ नहीं करा रही, देख लो तुम। अब तुम कर लो, करो करो, इसका आंसर बताओ, बताओ। हम्म हम्म आगे आंसर। मैम 23/20। 23/20 upon 20। चलो अब एक अगला वाला क्वेश्चन लिख लो, ये तो तुम कर लोगे। चलो अब लिखो, क्वेश्चन लिखो अब। द रेशियो ऑफ क्वेश्चन है, रेशियो का। द रेशियो ऑफ, अरे इनके आंसर तो हो ही जाएंगे ना, क्या बताना। द रेशियो ऑफ, ये क्वेश्चन लिखो अब, नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो। द रेशियो ऑफ मोहित्स एज, द रेशियो ऑफ मोहित्स एज टू गौरव's एज, the ratio of Mohit's age to Gaurav's age is 6:5। ना अभी प्रेजेंट का बताया, अभी के टाइम पे चल रहा है। इफ मोहित इज 9 years older than गौरव, if Mohit is 9 years older than गौरव, if Mohit is 9 years older than गौरव, then age of गौरव। मैम 45। बताओ 45। Yes, ma'am. ठीक है, यस योर आंसर इज करेक्ट, 45। देख लो बस, क्या करूं अब मैं, क्वेश्चन लिखूं उससे पहले तुम आंसर बता रहे हो। चलो अगला, 45 इज द राइट आंसर। पूछना है किसी को, वही तो। चलो अगला लिखो। कराते हैं, नहीं 6th का। दे रही हूँ। लार्जेस्ट 5-digit नंबर, लार्जेस्ट 5-digit नंबर। आगे सुन लो पहले पूरा क्वेश्चन। डिविजिबल बाय 89, निकालो। लार्जेस्ट 5-digit नंबर डिविजिबल बाय 89 कैसे करोगे, स्टार्ट करो। सही है, 99947 is the right answer. मैम 9947। Yes. The total ages of A and B is 12 years more than 12 years more than the total ages of B and C.
C is how many years younger than A? सोच समझ के बताना आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है बट आंसर सोच समझ के आएगा। बहुत इजी है। ये जो क्वेश्चन है 12 years। अच्छा देखते हैं। मैम 12 years। ठीक है। यस 12 years इज द राइट आंसर। चलो अच्छी बात है, तुम्हें समझ में आ गई बात। हाँ बहुत इजी था। मैंने क्या पता तुम्हारा दिमाग इधर उधर घूम जाए तो इसलिए। परसेंटेज भी समझते हो ना, परसेंटेज का क्वेश्चन भी लिख दूं? यस परसेंटेज भी कर लेते हो ना, परसेंटेज है ना, जितने आ रहे हैं ठीक है कर लेते हैं। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा किसी को दिक्कत आ रही हो तो रोक के पूछ सकते हैं आप, अभी बार बार नहीं पूछूंगी ये क्वेश्चन हो गया क्या, वो क्वेश्चन कर लें क्या, आगे बढ़ जाएं क्या, है ना, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैम पूछ। इससे पहले वाले में जो टोटल एज ऑफ ए एंड बी वाला में। क्या ये वाला पूछना है, क्या बोल रहे हो बेटा? यस मैम ये वाला पूछना है। समझाऊं? टोटल एजेस ऑफ ए एंड बी 12 years, यानी कि ए प्लस बी की जो एज है वो 12 साल है, ठीक है। और क्या लिखा है, मोर देन द टोटल एज ऑफ बी प्लस सी, यानी कि 12 किससे ज्यादा है, बी प्लस सी से। ये बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, बी से बी कैंसिल, यस और नो? यस मैम। बी की जो एज होगी वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ब्रैकेट ही तो मल्टीप्लीकेशन थोड़ी से नॉर्मल एडिशन है, ठीक है। तो क्या बन गया, a इक्वल्स टू 12 प्लस सी, यानी कि जो a है, ठीक है, a की एज क्या है, जब c में 12 साल जोड़ते हो तब a की एज आती है। छोटा कौन हुआ पहले तो ये बताओ, a छोटा हुआ या c छोटा हुआ? मैम सी। c छोटा हुआ, कितने साल छोटा है c, 12 साल छोटा है। c इज हाउ मेनी इयर्स यंगर देन a, 12 years। ओके मैम। ठीक है। मैं ये बोलती क्वेश्चन इजी, थोड़ा सोच समझ के आंसर करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखो, लिखो the boys and girls in a college are in the ratio, the boys and girls in a college are in the ratio 3:2। the boys and girls in a college are in the ratio 3:2, मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। if 20% of the boys and 25% of the girls, if 20% of the boys, if 20% of the boys and 25% of the girls are adults, इतने अगर adults हैं, then the percentage of students who are not adults, then the percentage of students, then the percentage of students who are not adults, कैसे बताओगे? बताओ। मैम ये तो कुछ जाए, मैम मैं बताऊं? क्या ज्यादा सही है एकदम क्वेश्चन तो, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम आंसर बताओ। बताओ। मैम 55%। नो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या गिवन है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मैम 45%। कितना, 45 नहीं,
छोटा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है। पूरा आंसर बताना है कंप्लीट। मैम 78%। वेरी गुड। हाउ यू गॉट दिस आंसर? मैम मैंने मैम उनके एज को मैम पहले x माना मैम, फिर मैम बॉयज की वैल्यू आई 3x और मैम उसकी वैल्यू आई 2x। वेरी मैम गुड। परसेंटेज निकाला मैम। हम्म मैम फिर जो आया मैम उन दोनों के अमाउंट को प्लस किया मैम, और मैम फिर उसका परसेंटेज निकाल दिया 5x के अपॉन। एकदम करेक्ट है। राइट राइट मेथड। हाँ जी, बाकी बच्चों से नहीं हुआ? जस्ट लास्ट 30 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी करो। लास्ट 30 सेकेंड्स, फास्ट। इजी क्वेश्चन था। आपका नाम क्या है बेटा, जिनका आंसर है 70%? मानस। मानस, वेरी गुड मानस, वेरी गुड। $76, 78 इज द राइट आंसर। चलिए देखो, तुमने क्वेश्चन शायद समझा ही नहीं किसी ने ध्यान से। क्या बोला है? 3:2 है, यानी कि हम बोल सकते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ये ध्यान दो, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 3x एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 2x। पहले तो ये बताओ ये चीज सही है? इनका रेशियो दे रखा है हमने, कॉमन रेशियो x मान लिया, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इतना आ गया, गर्ल्स इतना आ गया। अब अगर 20% जो बॉयज हैं वो एडल्ट्स हैं, तो नॉन एडल्ट्स कितने बचे? 80%। तो अगर मैं 80% ऑफ 3x निकालूं तो ये किसको निकालना नहीं आता? 80% ऑफ 3x। सही लिखा है, इससे ये कैंसिल। क्या आंसर आता है यहाँ पर? 4/5 आता है। क्या ये 12x अपॉन 5 आंसर आ गया क्या? ठीक है, किसका आंसर है? नॉन एडल्ट्स का। नॉन एडल्ट्स का आंसर है ये। नॉन एडल्ट्स किसके? बॉयज के। अभी ये बॉयज की बात चल रही है इस तरफ। इस तरफ अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो नॉन एडल्ट्स गर्ल्स का क्या? 75%। 75% ऑफ 2x। 75 का मतलब क्या होता है? 3/4। ये क्यों नहीं बता रहे हो? ये सब याद नहीं है तुम्हें? 75%, तो ये क्या बन गया? 6x अपॉन 4। इसको कैंसिल कर लो। क्या आंसर आ रहा है? सही लिखा है? मैंने गलत लिख दिया? सही तो लिखा है कि क्या हो गया? सही लिखा है, हाँ सही लिखा है। तो ये बन गया 3x अपॉन 2। ठीक है, तो नॉन एडल्ट बॉयज इतने हैं, नॉन एडल्ट गर्ल्स इतनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर दो, तो आंसर आएगा 12x अपॉन 5 प्लस 3x अपॉन 2। इसको कंप्लीट डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 5x से। पूरे को डिवाइड करो 5x से। टोटल कितने हैं? 5x इंटू 100। इससे आएगा आंसर एकदम सही वाला आ जाएगा। 70% सीधा आ रहा है आंसर। अब देखो, समझ में किसको नहीं आया तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, नहीं तो मैं मानू समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ जाऊं। बताओ, किसी को पूछना है? वेट करूं, रुकूं, क्या करूं? बताओ। समझ में तो आ गया? जल्दी से कोशिश करो। हाँ हाँ लिखो लिखो।
मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा और इससे भी शॉर्ट में होगा इसका आंसर। एक और तरीका है शॉर्ट में करने का, इससे भी ज्यादा। हम्म आपको ये सब याद होना चाहिए। कितने परसेंट का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 नहीं, तुम्हारे दिमाग में फट से आना चाहिए इस तरीके से, 1/5। किसी चीज का 1/5 होता है, 20% होता है। 20% निकल जाएगा तो यानी कि 4/5 बचेगा, तो ये सीधे 4/5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। ये सब चीजें जितनी याद रहेंगी उतने एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। एक्सप्लेन करना है क्या? मैम आ गया आ 78%। गया, ठीक है। कोई पूछना चाह रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे मूव कर रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं जल्दी से, मिक्सचर वाला। लिखो। In a mixture of 60 liters, in a mixture of 60 liters, in a mixture of 60 liters, the ratio of milk and water is, the ratio of milk and water, the ratio of milk and water is 2:1. The ratio of milk and water is 2:1. If this ratio is to be, if this ratio is to be, अगर ये रेशियो 1:2 हो जाती है, if this ratio is to be 1:2, then the quantity of water to be further added is, then the quantity of water to be मैम 20 लीटर। further added is, देखती हूँ बेटा। हाँ सही कह रहे हो आप, इसके भी क्वेश्चन है इसमें तो। शायद ये रेशियो में इन्होंने काउंट कर लिया इसलिए बोल दिया है, तो इजी क्वेश्चन। यस मैम, मैंने पहले उन दोनों 48। आंसर देखते हैं एक बार, आंसर चेक कर रही हूँ मैं। मैम 20 लीटर। देखते हैं देखते हैं। यस मैम, मेरा भी 20 आ रहा है। 20 लीटर। इसमें तो 60 लीटर्स दिया हुआ, मैंने गलत देख लिया क्या? एक मिनट रुक जाओ बेटा। 60 है मैम, 60 है हाँ मैं देख रही हूँ मैम, 60 राइट आंसर है। मैम 20 होगा। 6 का 48 का 6 का 48 का बेटा 60 दे रखा है इसमें तो। मैम मेरे को समझ आ गया मैम, 60 है। हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, समझ में आ गया तो। बाकी बच्चे करेक्ट करने की कोशिश तो करो एक बार। 60 लीटर्स दिया हुआ है। मैम लेकिन जब मिक्सचर 30 लीटर का है तो वाटर फर्दर एडेड 60 लीटर कैसे होगा? क्यों फर्दर और ऐड करना है? मेरे पास, अगर मेरे पास कंटेनर कितने का भी है, मुझे क्या पता कितने का कंटेनर है, इसने बताया थोड़ी है। बोला इसमें 60 लीटर है, पूरा पूरा जो मिक्सचर है 760 लीटर्स का है, और रेशियो पहले से क्या है, 2:1 है। ठीक है, अब मैं इसमें कितना और पानी ऐड करूं कि जो रेशियो है कंप्लीट का, वो रेशियो क्या बन जाए, 1:2 बन जाए। तो क्या दिक्कत है, कितना भी ऐड कर सकते हो, अनलिमिटेड ऐड कर सकते हो। ओके मैम। करो, आ रहा है आंसर 60 लीटर्स। मैम प्लीज मुझे रुक जाइए। एक्सप्लेन करना है तो बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना है मुझे आंसर यस मैम। करना है। चलो कर लेते हैं। पहले अगर 60 लीटर्स में 2:1 था तो कितना इसमें वो है, मिल्क है, और कितना वाटर है? मैम मिल्क 20। मैम मिल्क 40 लीटर और पानी
2 इंटू 60/3 से मिल्क आ जाएगा, और 1 इंटू 60/3 से क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। यानी कि 40 तो है कितना, मिल्क, और वाटर कितना हो गया यहाँ पे 20 वाटर है, पहले ये था। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम रेशियो बनाना चाहते हैं 1:2, यानी कि यहाँ पर जो है उसका ट्वाइस यहाँ पर हो, हम ये बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसका ट्वाइस, यानी कि मिल्क का ट्वाइस उधर हो, यानी कि हम क्या चाहते हैं, इसको 80 बनाना चाहते हैं ना। देखो बेटा क्वेश्चन में इधर 40 है, इसका ट्वाइस चाहते हैं हम यहाँ पर, यानी कि हम चाहते हैं कैसे भी 20 को 80 बनाना। 20 को 80 कैसे बनाओगे, इसमें कितना ऐड करोगे, 60 तो ऐड करोगे। यस मैम। तो विदाउट सॉल्विंग ही आंसर आ रहा था ये तो, पेन बिना उठाए 20 में 60 ऐड करने से 80 बन जाएगा, तो ठीक है। हाँ वेरी गुड, जिन्होंने पेन नहीं उठाया बहुत ही अच्छी बात है, जितना दिमाग से सॉल्व करोगे तो दिमाग की प्रैक्टिस होएगी उतना बढ़िया रहेगा। अब समझ में आ गया सभी को? यस। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम क्लास ओवर करेंगे, ठीक है। हाँ देख रहे हैं ना, ऑनलाइन वाले बच्चों को डीपीपी मिली क्या आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी में बेटा? यस मैम, मिल गई ना। ऑफलाइन वालों को मैंने दे दी यहाँ पे डीपीपी, तो आप लोग डीपीपी सॉल्व करो। मैम ऑनलाइन में कहाँ है? हाँ क्या बोल रहे हो? मैम ऑनलाइन में कहाँ है डीपीपी? ऑनलाइन में डीपीपी कहाँ है, जिसको मिली आप ऐप पे नहीं मिली क्या आपको? सिद्धि आपको मिल गई ऑनलाइन डीपीपी? यस मैम, ऐप पे रेजो पीसीसी पे। रेजो पीसीबी ऐप के ऊपर है डीपीपी, आप लोग ढूंढो। मैम वो डीपीपी है? नो मैम, वो बैचेस में जाके आईएमओ लेवल 2 आता है। रेजो पीसीबी के अंदर जाकर के बैचेस में जाओगे तब नया बैच बना हुआ होगा आईएमओ का, उसमें डीपीपी मिलेगी आपको। एम आई राइट सिद्धि? यस मैम। है ना, वहां मिल जाएगी, उसमें स्टडी मटेरियल में जाओ, उसे डीपीपी मिल जाएगी। यस मैम। चलो है ना, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हमारा टाइम भी हो गया है। अरे सबको समझ में तो आ रहा है ना? यस मैम। हाँ, कहीं तुम रिव्यू लिख दो और इधर उधर कुछ शंट लिख दो और मैं पढ़ा पढ़ू के निकल रही हूँ, समझ में आ नहीं रहा है। हाँ ऐसा कुछ थोड़ी है, ये क्लास थोड़ी डिफरेंट है, नॉर्मल क्लास नहीं है जहाँ हमने एक कंसेप्ट पढ़ाया, एक क्वेश्चन दिया, कर लिया क्या बेटा, हो गया क्या बेटा, है ना, वो वाली क्लास नहीं है बेटा। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट, जो कुछ बच्चे मेरे से पढ़ भी चुके हैं पहले से, उनको सिद्धि पहले से पढ़ चुके हो ना आप मेरे से, यस उनको पता है ना मैं इतना फास्ट नहीं पढ़ाती, यस मैम। है ना। तो यहाँ मेरी मजबूरी है, तो मजबूरी समझो, ठीक है। और तुम्हें हक है कहीं भी मुझे टोकने का, मैं टोकने के लिए तो डांट ही नहीं रही, वरना सिद्धि को पता है मैं बहुत डांटती हूँ बीच में बच्चे टोकते हैं तो गलत तरीके से, है ना सिद्धि? यस मैम। तो इसलिए आज तो बिल्कुल मैंने कुछ बोला ही नहीं, टोको तुम आराम से, बराबर टोको मैम को, जहां रोकना है वहां रोको। चलिए एक क्वेश्चन और लिखो, नहीं ये तो फिर दूसरा हो जाएगा, एक सेकेंड रुको, तुम्हारे टॉपिक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, फिर तुम्हें फ्री करते हैं। ये भी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा छोटा क्वेश्चन, छोटे फिर बहुत ही छोटे हैं, 7th वाले लेवल का देख लेते हैं, फिर हम 6th वाले में तो मुझे बहुत इजी क्वेश्चंस मिल रहे हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, द रेशियो, ये एज का 7th क्लास का क्वेश्चन है, हल्का सा एक लेवल अप है जो पहले क्या था उससे, आपको सब खुद ही लग जाएगा। चलो लिखो, द रेशियो ऑफ, मैं पूरा लिख ही देती हूँ वरना तुम बोलते रहोगे फिर बीच बीच में, द रेशियो बिटवीन the ratio between the ages of Neelam and Shan. Neelam and Shan is 5:6. नहीं कर लो ना अभी, जल्दी से कर लो, 5:6 respectively. If the ratio between 1/3 age of Neelam, अब ध्यान देना, if the ratio between 1/3 age of
Neelam, if the ratio between 1/3 age of Neelam and half of Shan's age, and half of Shan's age, and half of Shan's age is 5:9. Is 5:9. Then what is the age of Shan? है ना एक लेवल हाई? अरे उससे तो है ही. यस मैम। चलो कर लो. अगर 1 मिनट से ज्यादा लगी तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, फिर ये होमवर्क हो जाएगा. और 1 मिनट में कर लिया तो ठीक है. होमवर्क नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, लिख लो और मीटिंग लीव कर सकते हो. थैंक यू मैम। चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.